ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राइस ऑफ डब्ल्यू, राइट। राइस ऑफ डब्ल्यू क्या होता होगा ये? देखो इसे राइस ऑफ डब्ल्यू कहा जाता है, या तो इसे ही अगेन कहा जाता है डब्ल्यू राइस ऑफ। ओके, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। बस लेटर जो है इधर उधर थोड़े से हो सकते हैं, तुम कहीं पे भी देखोगे तो मे भी तुम्हें एक तो राइस ऑफ डब्ल्यू दिखा गया या डब्ल्यू राइस एफ दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। ओके, तो यस, जब भी तुम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो तुम्हें बहुत बार ये टर्म सुनने को मिलेगी, या जब तुम एक टेक्निकल कंसल्टेंट के साथ मिलकर जब वर्क करोगे किसी भी कंपनी में, तो तब तुम्हें ये टर्म सुनने को मिलेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे मतलब क्या होता होगा इसका, राइस ऑफ डब्ल्यू का? यस, नई आइडिया कुछ? ठीक है, राइस ऑफ डब्ल्यू। अभी देखो राइस ऑफ डब्ल्यू का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली यहाँ पे, सबसे पहले तो वो देखते हैं, और उसमें क्या होता है, किस लिए वो यूज किया जाता है, वो देखते हैं फिर। ओके, तो इसमें से आर का मतलब होता है रिपोर्ट। आर मीन्स क्या है? रिपोर्ट। उसके बाद आई मीन्स, आई मीन्स रहेगा इंटरफेस। उसके बाद है सी, सी मतलब कन्वर्जन। उसके बाद है ई, ई का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इनहांसमेंट। और नेक्स्ट है एफ, एफ मतलब फॉर्म्स। ओके, और लास्ट है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है यहाँ पे वर्क फ्लो। ठीक है, वर्क फ्लो, राइट। तो देखो क्या होता है, जब तुम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, या मान लो तुम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो एक कंपनी के लिए, जैसे कि वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है वो अभी तक हमने देखा, राइट। मॉड्यूल के लिए अगर तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वो कैसे कर सकते हो, स्टार्टिंग से हमने देखा, एक कंपनी कोड क्रिएट करने से लेकर उस कंपनी की सभी बिजनेस प्रोसेसेस रन करने के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है हमें, वो सभी हमने देखा है, राइट। लेकिन अभी मान लो कोई कंपनी की बिजनेस रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, ओके, एसएपी के स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में उस कंपनी की बिजनेस रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये सब डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ओके, ये सभी ऑब्जेक्ट हमें डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इस कंसेप्ट का यूज कब किया जाता है? फिर अगर किसी कंपनी की बिजनेस रिक्वायरमेंट एसएपी के स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर से फुलफिल नहीं हो रही है, तो उस समय हमें उस सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन या कस्टम डेवलपमेंट करनी होती है। और कस्टम डेवलपमेंट कहाँ पे करनी होती है? फिर एक तो तुम्हें रिपोर्ट बनाने पड़ेंगे, राइट। तो अभी रिपोर्ट कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? तो देखो तीन टाइप के मेनली रिपोर्ट यहाँ पे होते हैं। फर्स्ट होता है क्लासिकल रिपोर्ट, क्लासिकल रिपोर्ट। सेकंड होते हैं इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव रिपोर्ट। और लास्ट होता है एएलवी। ठीक है, एएलवी रिपोर्ट्स। ठीक है, तो देखो अभी इसमें से क्लासिकल मतलब क्या होगा, एक नॉर्मल रिपोर्ट रहेगा, एक इनपुट स्क्रीन रहेगी और एक आउटपुट स्क्रीन रहेगी। ओके, जैसे अभी मान लो तुम्हें क्या करना है, अभी तक जितने भी पीओ क्रिएट हुए एक परचेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उन सब की तुम्हें लिस्ट देखनी है मान लो। ओके, या इसके अलावा तुम्हें मान लो वेंडर का बैलेंस देखना है। वैसे स्टैंडर्ड रिपोर्ट भी एसएपी में सभी अवेलेबल है,
लेकिन ये कब करना पड़ेगा, अगर कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट तुम्हें चाहिए और उस तरह का रिपोर्ट अगर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो उस समय तुम्हें ये कस्टम डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो क्लासिकल रिपोर्ट मतलब क्या रहेगा, तो एक इनपुट स्क्रीन और एक आउटपुट स्क्रीन। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें मटेरियल की लिस्ट देखनी है, तो वहां पे में भी तुम इनपुट फील्ड पे क्या रखोगे, मटेरियल नंबर रखोगे एक तो, नहीं तो किस टाइप के मटेरियल तुम्हें देखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट या सेमी फिनिश प्रोडक्ट, एग्जैक्टली कौन से मटेरियल तुम्हें देखने हैं वो रखोगे तुम। एक सिलेक्शन इनपुट फील्ड मतलब क्या होता है, एक तरह से सिलेक्शन स्क्रीन, तो मतलब फिल्टर करने के लिए। जैसे अभी यहाँ पे क्या होगा, डेटाबेस में बहुत सारा डेटा रहेगा, मटेरियल का बहुत सारा डेटा रहेगा या अलग अलग टाइप के मटेरियल्स रहेंगे, लेकिन उसमें से तुम्हें कौन से मटेरियल देखने हैं, रॉ मटेरियल देखने, फिनिश प्रोडक्ट देखने या सेमी फिनिश प्रोडक्ट देखने, तो इसके लिए तुम्हें वहां पे इनपुट फील्ड क्रिएट करके रखोगे। राइट, जैसे देखो एक एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे हमें मटेरियल की लिस्ट देखनी है तो कहाँ पे जाते हैं हम, MM16, तो देखो इसे कहा जाता है इनपुट स्क्रीन या सिलेक्शन स्क्रीन भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे मान लो हमें मटेरियल की लिस्ट देखनी है, ओके, तो हमें ऐसे मटेरियल देखने हैं जो मटेरियल हमारे प्लांट के अंदर क्रिएट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्लांट है TS00, ओके, तो इस प्लांट के अंदर जितने मटेरियल क्रिएट है वो सभी मटेरियल्स हमें देखने हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लांट लेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो हमें यहाँ पे सभी लिस्ट मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के मटेरियल है, कुछ फिनिश प्रोडक्ट है, कुछ सेमी फिनिश है, राइट, या इसके अलावा कुछ मैंने ये डायरेक्टली अपलोड किए थे बल्क में। ओके, जैसे डेटा माइग्रेशन जो किया जाता है ना, तो यस उस पर्पज के लिए कुछ अलग मटेरियल अपलोड किए थे, या कुछ हमने ऐसे भी क्रिएट किए थे अलग अलग बिजनेस सिनेरियोस रन करने के लिए। ठीक है, तो अभी मान लो यहाँ पे जो मटेरियल दिख रहे हैं, तो इसमें से हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे रॉ मटेरियल टाइप लेकर जितने भी क्रिएट हुए वो बस हमें देखने। तो उसके लिए अगेन तुम क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे लोगे मटेरियल टाइप ROH, और जैसे ROH लेकर इसे एग्जीक्यूट करोगे तो देखो अगेन इस तरह से तुम्हें ये दिख जाएगा। राइट, तो ये क्या होता है, इस तरह से रिपोर्ट में भी तुम्हें बनाने की जरूरत पड़ सकती है। और मान लो तुम अब भी एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट वर्क कर रहे हो, तो तुम्हें ये रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी। जैसे कस्टम डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है कंपनी में, तो कस्टम डेवलपमेंट करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, जैसे सबसे पहले तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारी सिलेक्शन स्क्रीन है, जैसे अभी इसमें क्या क्या है, मटेरियल है, प्लांट है, मटेरियल टाइप, मटेरियल ग्रुप है, इसके अलावा क्रिएटेड बाय, ये सभी सिलेक्शन पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं। ओके, तो तुम क्या करोगे, एक बिजनेस यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट लोगे एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट, और उसके बेसिस पे एक तुम फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बनाओगे। ओके, मतलब दो डॉक्यूमेंट जनरली यहाँ पे यूज किए जाते हैं, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। आज मैंने ग्रुप पे शेयर किया था, वो देखा व्हाट्सएप ग्रुप पे, देखा, हाँ, तो वो जो होता है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, ये तुम्हें बनाने पड़ेंगे एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट, और टेक्निकल कंसल्टेंट जो है वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाएंगे। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन किस लिए रहेंगे फिर, तो जैसे अभी तुम्हें कस्टम रिपोर्ट डेवलप करना है, तो उस कस्टम रिपोर्ट के लिए तुम्हें किस टेबल में से डेटा फेच करना है, कितनी फील्ड का डेटा फेच करना है, या जब तुम वो डेटा फेच कर रहे हो तो वो फेच करने के लिए यहाँ पे इस तरह की कौन कौन सी फील्ड आनी चाहिए। अगेन उसमें भी इस तरह से मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन होना चाहिए या सिर्फ एक सिंगल इनपुट फील्ड का ऑप्शन होना चाहिए, ये सभी तुम्हें देना पड़ेगा एक फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में। ओके, ये सभी तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में। और इसके अलावा लॉजिक क्या रहेगा, जैसे अभी यहाँ पे क्या लॉजिक है, तो एक तो मटेरियल की रेंज दे सकते हो तुम सेलेक्ट करने के लिए, और डेटा यहाँ पे फेच करना है, मान लो हमें मारा टेबल में से, ओके, मारा टेबल में से भी फेच करना है। और अगेन प्लांट का डेटा जो है, ये प्लांट के लिए जो टेबल रहेगा, आई थिंक MARD शायद उसके लिए टेबल नेम होता है, वहां से भी तुम्हें डेटा फेच करना है। वैसे मान लो दो टेबल में से फेच करना है, या दो से ज्यादा टेबल में से अगर फेच करने की जरूरत पड़ती है, तो कौन से टेबल से कौन सी फील्ड का डेटा तुम्हें फेच करना है, ये सभी तुम्हें देना पड़ेगा टेक्निकल कंसल्टेंट। मतलब ये सभी तुम्हें पहले मेंशन करना पड़ेगा फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में, और वो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन तुम दोगे टेक्निकल कंसल्टेंट, और फिर उसके बेसिस पे वो एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाएगा, और उसमें रहेगा कि फील्ड क्या रहेगी, राइट, मतलब कौन सी फील्ड लेनी पड़ेगी, कितना डेटा फेच करना है, उसके लिए लॉजिक क्या रहेगा, तो उससे उसके बेसिस पे वो एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाएगा। ओके, यस, ठीक है। तो अभी जैसे तुम ये सभी बना रहे हो, या मान लो ये अभी तो ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इसी तरह से तुम्हें कस्टम रिपोर्ट बनाने पड़ेंगे।
अभी यहाँ पे जो रिपोर्ट जनरेट होता है, जैसे MM60 के लिए तुम यहाँ पे प्लांट दोगे, मटेरियल टाइप दोगे और इसे एग्जीक्यूट करोगे, तो ये जो रिपोर्ट जनरेट होता है इसे कहा जाता है ALV रिपोर्ट। और ALV रिपोर्ट की क्या स्पेसिफिकेशन है या क्या बेनिफिट है यहाँ पे, तो देखो एक जो विजुअल जो है इसका, ये नीट एंड क्लीन है। ओके, मतलब दिखने में ये अच्छा है, या इसके इसमें अगेन कलर भी अलग अलग कलर, जैसे देखो यहाँ पे तुम्हें कलर दिख रहे हैं, राइट, हर एक लाइन जो है अलग कलर में, मतलब रीड तुम इजीली उसे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम इसे सॉर्ट करना है तो सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ये मटेरियल हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो देखो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम इसे कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो अभी हमें ये क्रिएटेड बाय की फील्ड यहाँ पे नहीं चाहिए, तो वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज लेआउट जो है इसमें जाकर हमें अगर कोई फील्ड नहीं चाहिए तो वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमें ये फील्ड नहीं चाहिए, राइट, इसे सेलेक्ट करके इसे मैं कर देता हूँ हाइड, और जैसे इसे हाइड करेंगे और इसे कंटिन्यू करते हैं तो देखो यहाँ से वो फील्ड रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्यों हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है एक ALV रिपोर्ट है। ओके, अब ये ALV रिपोर्ट कैसे बनाए जाते हैं, क्लासिकल रिपोर्ट या इंटरैक्टिव रिपोर्ट कैसे बनाए जाते हैं, तो ये सभी है, ये काम किसका है, अब आप डेवलपर का। तुम्हारा काम क्या रहेगा यहाँ पे, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करना। ओके, अगर हो सके तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के लिए डॉक्यूमेंट भेजूंगा इसका, या मेरे लिंक्डइन पे भी है, तुम वहां से भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। सिंपली नेम सर्च करना, मेरा भागवत ब्रोकर नेम सर्च करोगे क्रोम पे तो भी मेरी फर्स्ट प्रोफाइल आ जाएगी लिंक्डइन पे। ओके, और उसमें से तुम डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाके देखोगे तो मैंने एक एग्जांपल के लिए फंक्शनल स्पेसिफिकेशन का एक शेयर करके रखा है कि एग्जैक्टली कैसे बनाया जाता है, उसका सीक्वेंस क्या होती है, राइट, तो वो शेयर करके रखा है मैंने, वो देख सकते हो, नहीं तो फिर मैं भी भेज दूंगा तुम्हें। ओके, मैसेज कर देना मुझे अगर भूल गया तो। ठीक है, क्लियर ये, ठीक है। और देखो इसके लिए अगर तुम्हें फिर टेबल्स चाहिए, टेबल्स फील्ड वो अगर तुम्हें चाहिए तो कहाँ पे मिलेंगे, तो देखो यहाँ पे तुम्हें अगर सभी परचेसिंग के लिए परचेसिंग के टेबल मान लो तुम्हें देखने, ओके, जितने भी परचेसिंग के लिए टेबल यूज किए हैं वो अगर तुम्हें देखने, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, IC80 में आ जाओ, और यहाँ पे एक पैकेज होता है परचेसिंग के लिए, एक पैकेज है यहाँ पे, मतलब जितनी भी परचेसिंग के लिए डेवलपमेंट की है तो वो एक पैकेज में सेव होती है यहाँ पे। ओके, तो अगर तुम यहाँ पे पैकेज लोगे तो पैकेज क्या रहेगा उसके लिए, ये ME, ये पैकेज है परचेसिंग के लिए। तो इस पैकेज के अंदर तुम देख सकते हो जितने भी टेबल्स यूज हुए MM मॉडल के अंदर, जितने भी टेबल्स यूज हुए या स्पेशली परचेसिंग के लिए जितने टेबल्स यूज हुए वो सभी तुम यहाँ से देख सकते हो, राइट। तुम्हें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये पैकेज लिया, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो पैकेज सेलेक्ट कर लेना है तुम्हें, और उसके बाद यहाँ पे लोगे पैकेज नेम ME, परचेसिंग के लिए ये रहेगा। जैसे से नीचे स्क्रॉल करोगे, डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे होते हैं। ओके, तो इसे अगेन ओपन करेंगे और देखो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें डेटाबेस टेबल्स दिख रहे हैं। तो ये जो सभी है, ये सभी टेबल्स यूज किए हैं यहाँ पे MM के लिए, राइट, मतलब परचेसिंग के लिए ये सब टेबल्स यूज हुए हैं। या तो तुम सिंपली, अगर तुम्हें नहीं पता है सभी टेबल नेम, तो तुम सिंपली क्रोम पे भी अगर सर्च करोगे तो भी तुम्हें सभी टेबल्स मिल जाएंगे, राइट। जैसे अभी इसमें से अगर आप देखोगे तो परचेस ऑर्डर के लिए देखो ये टेबल यूज होता है, परचेस ऑर्डर का हेडर डेटा सेव करने के लिए या आइटम का डेटा सेव करने के लिए ये टेबल यूज होता है EKPO, राइट। या इसका अलावा मटेरियल का डेटा स्टोर करने के लिए मारा टेबल होता है, एक मिनट यहाँ पे देखा, ठीक है, ऐसे 11। और यहाँ पे अगर जाओगे देखो EKKO, ये किस लिए रहेगा, परचेस ऑर्डर हेडर टेबल, परचेस ऑर्डर की सभी हेडर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव की जाएगी। जैसे देखो हमने परचेस ऑर्डर क्रिएट की थी ME21 ENT कोड में जाके, तो वहां पे जितना भी डेटा हम फिल करते हैं तो वो सभी डेटा इस टेबल में आके सेव होता है। ओके, अब वो अगर तुम्हें देखना है तो अगेन क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे कंटेंट पे जाओ, और कंटेंट पे आने के बाद देखो यहाँ पे जैसे मान लो हमें कंपनी कोड के लिए देखना है, तो TS00 इस कंपनी कोड के अंदर जो भी हमने परचेस ऑर्डर क्रिएट किए वो हमें देखनी। तो सिंपली यहाँ पे हम कंपनी कोड लेके एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो जितने भी ऑर्डर्स अभी तक हमने क्रिएट किए हैं उस कंपनी कोड के लिए वो सभी इस टेबल के अंदर तुम्हें दिख जाएंगे।
और जब तुम्हें रिपोर्ट्स बनाने होते हैं तो उस समय तुम्हें फिर इसी तरह से टेबल्स का यूज करके ये रिपोर्ट बनाने होते हैं। अभी जैसे मान लो तुम्हें रिपोर्ट में चाहिए ये फील्ड, ओके, ये किस लिए होती है, डॉक्यूमेंट नंबर के लिए। अगेन ये फील्ड है कंपनी कोड के लिए, अगेन ये डॉक्यूमेंट टाइप। ओके, तो तुम्हें अगर फील्ड नेम याद नहीं है तो तुम यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, SE11T कोड में आ जाओ, वहां पे टेबल नेम दो और उसे डिस्प्ले मोड में ओपन करो और देखो यहाँ पे तुम्हें उन सभी फील्ड के नेम मिल जाएंगे। जैसे तुम्हें रिपोर्ट में कौन कौन सी फील्ड चाहिए ये मेंशन करना होता है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में। ओके, और ये मेनली फंक्शनल कंसल्टेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसलिए तुम्हें टेबल्स और टेबल्स के नेम पता होने, टेबल्स और उसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स है वो पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो इस तरह से तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, टेबल नेम अगर पता नहीं है तो सिंपली क्रोम पे भी अगर सर्च करोगे तो सभी आ जाएंगे, नहीं तो चैट जीपीटी पे भी अगर सर्च करोगे लिस्ट एमएम के टेबल की लिस्ट अगर वहां पे भी सर्च करोगे तो भी तुम्हें कंप्लीटली लिस्ट मिल जाएगी। फिर उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स है वो अगर तुम्हें देखना है तो SE11 इस टी कोड में आके तुम यहाँ पे देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट सेव हो जाती है जो हमने, हाँ ये ऑटोमेटिक सेव होता है। और यार अगर तुम्हें कोई कस्टम टेबल क्रिएट करना है ना तो भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर वो तुम्हारा काम नहीं होता है, लेकिन सीख लो बेटर रहेगा। एडवांस में अगर तुम्हें जाना है, अगर तुम्हें टेक्नो फंक्शनल रोल के लिए ट्राई करना है तो सीख लो कैसे टेबल क्रिएट किए जाते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाए जाते हैं। ओके, या उसके लिए रिपोर्ट बनाने के लिए टेबल कैसे ढूंढ मतलब सर्च करोगे तुम कोई, या इसके अलावा उस टेबल में कौन सी इंपॉर्टेंट फील्ड है वो कैसे देखनी है। जैसे अभी मैंने तुम्हें देखा कि टेबल है ये, उस टेबल के अंदर कौन सी फील्ड है तो वो यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये के वो हेडर के लिए टेबल था तो इसी तरह से EKPO ये रहेगा, EKPO ये रहेगा आइटम के लिए। देखो ये रहेगा आइटम के लिए, परचेसिंग डॉक्यूमेंट आइटम। तो इसके अंदर क्या रहेगा, जो भी हम मटेरियल परचेस कर रहे थे ना, तो कौन सा मटेरियल हमने परचेस किया, उसका टेक्स्ट क्या था, कितनी क्वांटिटी परचेस की, राइट, यूनिट क्या था उसका, इसके अलावा कितनी टोटल अमाउंट हुई उसकी। तो ये सभी इंफॉर्मेशन होती है इस टेबल के अंदर। जैसे देखो अगेन तुम इसे सर्च करोगे, यहाँ पे क्लिक करके देखोगे, अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर देना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पे कंपनी कोड दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि कंपनी कोड कहाँ पे था, ऊपर हेडर में। देखो जब हमने यहाँ पे डेटा फिल किया था एक ऑर्डर क्रिएट करने के लिए MA21N, यहाँ पे जब हमने डेटा फिल किया था कंपनी कोड, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेसिंग ग्रुप, तो ये कहाँ पे आता है, हेडर में, दिख रहा है हेडर। तो इसीलिए हेडर में जो डेटा एंटर करोगे तो वो किस में जाएगा, के वो टेबल के अंदर। और यहाँ पे आइटम में जो डेटा तुम फिल करोगे तो ये होती है यहाँ पे आइटम मॉड्यूल। तो यहाँ पे जितना डेटा तुमने फिल किया है वो सभी डेटा किसके अंदर जाएगा, EKPO टेबल के अंदर। ओके, यस। या इसके अलावा देखो अगेन यहाँ पे और एक टेबल है, सपोज मान लो तुम्हें मटेरियल की लिस्ट दे चाहिए, या मटेरियल का जो जनरल डेटा होता है वो तुम्हें चाहिए, तो वो देखोगे तो मारा टेबल के अंदर। अगेन इसे डिस्प्ले करोगे तो देखो इस तरह से तुम्हें दिख जाएगा। ओके, और ये इस टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड है अगेन वो तुम्हें यहाँ पे देखेगी, जैसे मटेरियल नंबर, कब क्रिएट हुआ है मटेरियल, क्रिएशन का टाइम। ओके, या इसके अलावा किस पर्सन ने उसे क्रिएट किया है, राइट, यहाँ पे रहेगा किसने क्रिएट किया है उसे, लास्ट चेंज अगर हुआ है वो मटेरियल तो किसने चेंज किया है। इसके अलावा मटेरियल टाइप, इंडस्ट्री सेक्टर, मटेरियल ग्रुप, यूनिट या उसकी ग्रुप, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स तुम्हें यहाँ पे दिखेगी। ओके, ये अभी ये मारा है, उसके अलावा MARD ये एक टेबल रहेगा। तो MARD देखो किस लिए रहेगा, यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन डेटा फॉर मटेरियल। इसके अलावा अगेन है MARC, देखो ये किस लिए है, प्लान डेटा फॉर मटेरियल। तो एक मटेरियल जब हमने क्रिएट किया था तो उस समय देखो हमने पहले व्यू सेलेक्ट किए थे, उसके बाद जैसे एंटर किया तो प्लांट और स्टोरेज लोकेशन एंटर करने के लिए आया था। तो उसके लिए अगेन तुम क्या कर सकते हो, मतलब वो जो डेटा हमने फिल किया था प्लांट और स्टोरेज का, तो वो किस टेबल में आएगा, प्लांट का डेटा आएगा इसमें और स्टोरेज का आएगा MARD में। ओके, यस, ये लिस्ट निकाल लेना सभी। अभी मैं बस एग्जांपल के लिए तुम्हें ये बता रहा हूँ, अगर मुझे मिले लिस्ट तो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, नहीं तो तुम निकाल लेना। ओके, मिल जाएगी तुम्हें कहीं पे भी नेट पे। और इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टेबल्स वगैरह थोड़ा सा देख लेना, मटेरियल के कौन से टेबल्स होते हैं, पीओ परचेस ऑर्डर के लिए कौन से टेबल होते हैं, परचेस इक्वेशन के लिए क्या टेबल होते हैं, ये कब जरूरत पड़ेगी तुम्हें इनकी,
जब तुम्हें ये रिपोर्ट बनाने हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर तुम्हें कुछ रिपोर्ट्स बनाने हैं तो उस समय तुम्हें वो टेबल्स और फील्ड्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर ये? ठीक है, रिपोर्ट वाला क्लियर। रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा फिर तुम्हारे लिए? फील्ड्स, टेबल और फील्ड, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ये क्लासिकल रिपोर्ट डेवलप करना या इंटरैक्टिव रिपोर्ट डेवलप करना, ये काम किसका रहेगा? अगेन डेवलपर्स का। अब आप डेवलपर का, ओके। क्लासिकल रिपोर्ट में मतलब क्या रहेगा फिर? इसमें से एक इनपुट फील्ड, एक आउटपुट फील्ड, ओके। इसके अलावा इंटरैक्टिव रिपोर्ट मतलब क्या? तो इसमें 3 स्क्रीन या 3 से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे फर्स्ट जो है एक इनपुट स्क्रीन रहेगी, उसके बाद मान लो फर्स्ट स्क्रीन पे तुम्हें कुछ इनपुट देना है, उसके बाद एक एक लिस्ट तुम्हें दिखनी चाहिए, एक समरी तुम्हें दिखनी चाहिए, ओके, आउटपुट के स्क्रीन पे। और उस समरी में से किसी भी एक एक ऑर्डर पे या एक डेटा पे अगर तुम डबल क्लिक करते हो तो अगेन उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन तुम्हें दिखनी चाहिए। तो उस तरह के जो रिपोर्ट होते हैं तो उसे कहा जाता है इंटरैक्टिव, ओके। और एएलयू रिपोर्ट मतलब क्या? ये एक तो रहेंगे ग्रिड फॉर्मेट में या तो लिस्ट फॉर्मेट में। जैसे अभी मैंने तुम्हें मटेरियल का एक दिखाया था, वो था एएलयू रिपोर्ट और वो था ग्रिड फॉर्मेट, ओके। यस, इसके अलावा है इंटरफेस। ये क्या होगा इंटरफेस मतलब? नहीं, यहाँ पे उसका मतलब इंटरफेस का मतलब वो नहीं। क्या रहेगा इंटरफेस मतलब यहाँ पे? देखो इंटरफेस मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो जैसे मान लो ये तुम्हारे 2 सिस्टम है, राइट। ये एक सिस्टम है और इसके अलावा ये सेकंड है सपोज, ओके। हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमें, मतलब मान लो ये हमारी कंपनी है सपोज, ठीक है, और इस कंपनी में एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है सब, ठीक है। ऐसे मैं एसएपी लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है इस कंपनी में? ठीक है, मान लो ये तुम्हारी कंपनी है और इस कंपनी में क्या हो रहा है फिर? एसएपी का सॉफ्टवेयर सपोज यूज हो रहा है, ओके। सामने वाला जो है ये वेंडर है, ठीक है, वेंडर। और इसके पास मान लो सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज हो रहा है ओरेकल का, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर कौन सा है? ओरेकल का सॉफ्टवेयर है यहाँ पे। और अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? जब भी हम एक परचेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे, मतलब एसएपी के सॉफ्टवेयर में जब हम एक परचेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो वो परचेस ऑर्डर डायरेक्टली जानी चाहिए यहाँ पे ओरेकल के सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे एसएपी में जो भी परचेस ऑर्डर तुम क्रिएट करोगे वो कहाँ पे जानी चाहिए? डायरेक्टली ओरेकल के सॉफ्टवेयर में जानी चाहिए, राइट। लेकिन अभी ये दोनों सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट है, ठीक है, ओरेकल डिफरेंट है और एसएपी भी डिफरेंट है। और रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे हमारी? तो हमें मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एक पीओ क्रिएट करेंगे, ओके, यहाँ पे जब हम एक पीओ क्रिएट करेंगे तो ये पीओ डायरेक्टली कहाँ पे जानी चाहिए? इस वेंडर को जानी चाहिए। लेकिन वो वेंडर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है? ओरेकल। और हम कौन सा यूज कर रहे हैं? SAP कर रहे हैं सपोज, ओके। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें? इन दोनों सॉफ्टवेयर के इंटरफेसेस कनेक्ट करने पड़ेंगे। और ये इंटरफेसेस कनेक्ट करने के बाद ही क्या होगा? जब भी तुम यहाँ से यहाँ पे एक परचेस ऑर्डर क्रिएट करोगे एसएपी के सॉफ्टवेयर में, तो वो ऑटोमेटिकली जाएगी यहाँ पे ओरेकल के सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक तो देखो मतलब इंटरफेसेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो तुम्हें अगर 2 सिस्टम के बीच में डेटा इंटरचेंज करना है, मतलब मे भी तुम्हें तुम्हारे एसएपी के सॉफ्टवेयर से वहां पे डेटा भेजना है या उस सिस्टम से एसएपी के सिस्टम में डेटा अगर लेना है, तो उसके लिए तुम्हें इंटरफेसेस कनेक्ट करने होंगे, ओके। और फिर ये इंटरफेसेस अगर कनेक्ट करने हैं तुम्हें, तो इसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं एसएपी में। जैसे इसके लिए तुम बापी यूज कर सकते हो। बापी मतलब क्या होता है फिर यहाँ पे? बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके बाद होता है अगेन आईडॉक, ओके। आईडॉक मीन्स इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा होता है ईडीआई। ईडीआई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज, ठीक है। और यस, ये टूल्स यूज करके
तुम दोनों सॉफ्टवेयर के इंटरफेसेस कनेक्ट कर सकते हो और उसमें डेटा इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, सिर्फ फंक्शन ना ये टेक्नो फंक्शनल में लगती है सर। वैसे ये इसमें कोडिंग होती है, ओके, कोडिंग की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, ये कब किया जाता है, अगर स्टैंडर्ड एसीपी के सॉफ्टवेयर के थ्रू तुम्हारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तब ये किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि फिर ये जो सभी किया जाता है, तो इसमें ऐसा हो सकता है क्या कि सभी एक्टिविटी एक तो टेक्निकल पर्सन ही करेगा या सभी एक्टिविटी फंक्शनल कंसल्टेंट करेगा, क्योंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है वो कौन सही से समझ पाएगा, फंक्शनल कंसल्टेंट। ओके, और फंक्शनल कंसल्टेंट अगर वो बिजनेस एक्टिविटी ही नहीं समझ पा रहा है, तो या टेक्निकल पर्सन को समझ पाएगा कि क्या डेवलप करना है एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हें डेवलपमेंट करनी है, कस्टम डेवलपमेंट। तो एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट पहले तुम अंडरस्टैंड कर लोगे कि क्या डेवलप करना है, कैसे डेवलप करना है और उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ये पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा। तब जाके तुम टेक्निकल पर्सन को बता सकते हो कि कैसे क्या करना है, और फिर वो क्या करेगा, उसका जो नॉलेज है टेक्निकल का, तो वो यूज करके वो डिसाइड करेगा कि ये एक्टिविटी अगर करनी है या स्पेसिफिक डेवलपमेंट अगर करनी है तो कैसे की जाएगी, राइट। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ये जो भी मैंने मेंशन कर रखा है, ये कंप्लीटली एक तो फंक्शनल का भी काम नहीं है और एक तो टेक्निकल का भी काम नहीं, ये दोनों को मिलके करना होता है, राइट। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी तुम्हारा इससे पहले का अगर सभी प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ है, तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ अभी, इसे एक्सप्लोर करो, क्योंकि जब किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो तुम्हें ये लगेगा। ओके, ठीक है, फिर यहाँ तक अभी तुम ये इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है इसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे सीखते जाओगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, इसके बाद होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या होगा फिर? कन्वर्जन का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो अभी यहाँ पे ये कंपनी, ओके, ये कंपनी है, यहाँ पे पहले क्या किया जाता था, सपोज टैली का सॉफ्टवेयर मान लो यूज किया जाता था, लेकिन इन्होंने अभी क्या किया है, एसएपी का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया है, राइट। तो इनका पहला डेटा कहाँ पे रहेगा, सभी यहाँ पे रहेगा टैली के सॉफ्टवेयर में। जितना भी डेटा है इनका वो सभी कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ओल्ड वाले सॉफ्टवेयर में, मतलब ये टैली पे रहेगा, राइट। लेकिन अभी तो वो सपोज टैली अभी वो यूज नहीं कर रहे, सभी बिजनेस प्रोसेस उनकी चल रही है एसएपी के सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, टैली के सॉफ्टवेयर में जो पहला डेटा था उनका, वो सभी अभी उन्हें लेना पड़ेगा एसएपी में। वैसे डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में डेटा नहीं लिया जाता, उसके डेटाबेस में डेटा लिया जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है फिर लेगेसी सिस्टम से एसएपी के सिस्टम में या एसएपी के डेटाबेस में डेटा लेने की जो प्रोसीजर होती है, उसे ही कहा जाता है डेटा कन्वर्जन। वैसे तो मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा अगर ले रहे तो उसे डेटा माइग्रेशन कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, डेटा माइग्रेशन। लेकिन अभी इसे कन्वर्जन क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा सभी डेटा पहले कहाँ पे था, एक ओल्ड सिस्टम में, एक लेगेसी सिस्टम में। लेकिन क्या वहां पे जैसा था डेटा वैसा एज इट इज तुम एसएपी के सॉफ्टवेयर में ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे। कुछ तो चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, एक तो मे बी डिस्क्रिप्शन की लेंथ कम करनी पड़ेगी, मे बी ज्यादा करनी पड़ेगी, कुछ मटेरियल के नंबर चेंज करने पड़ेंगे, राइट। या इसके अलावा मे बी ग्रुप ग्रुप वगैरह चेंज करना पड़ेगा कुछ। अभी तुम्हें एग्जैक्ट पता है क्या कि पहले उस सिस्टम में वो मटेरियल कैसे यूज किया जाता था? नहीं पता है, लेकिन एसएपी में वो मटेरियल कैसे यूज किया जाएगा ये तो तुम्हें पता है, राइट। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए चाहे पहले वो कैसे भी यूज किया जाता हो मटेरियल, अभी तुम्हें उसे एसएपी के फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, इसीलिए उसे कहा जाता है कन्वर्जन। और ये कन्वर्जन अगर तुम्हें करना है, डेटा कन्वर्जन अगर करना है तुम्हें, मतलब ये डेटा माइग्रेशन अगर तुम्हें करना है, तो उसके लिए भी कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं। और वो टूल्स कौन कौन से फिर, तो देखो फर्स्ट इसमें LSMW। LSMW का मतलब क्या होता है, लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन वर्कबेंच। वैसे ये पहले ECC के लिए ज्यादा यूज किया जाता था, अभी उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा S/4HANA के लिए अगेन कुछ सालों पहले LTMC यूज किया जाता था। LTMC, लेगेसी माइग्रेशन, सॉरी, लेगेसी ट्रांसफर माइग्रेशन कॉकपिट, LTMC, ये पहले यूज किया जाता था, लेकिन अभी वो भी ऑब्सोलेट हो चुका है। ओके, तो अभी LSMW अभी चल रहा है करंटली, यूज कर सकते हो अगर तुम्हें करना है तो। इसके लिए कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कोडिंग इसके लिए जरूरत नहीं है कोडिंग की।
या इसके अलावा अगेन डीएमसी तुम यूज कर सकते हो, डीएमसी। तो इसमें थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ती है। डीएमसी मतलब क्या होता है, डेटा माइग्रेशन कॉकपिट। नहीं, इसमें तुम्हें कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। ओके, डीएमसी मतलब क्या है फिर, डेटा माइग्रेशन कॉकपिट। ये एक फ्यूरी ऐप है, इसमें तुम्हें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें एक टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा डेटा माइग्रेशन करने के लिए। टेम्पलेट मतलब ये एक एक्सेल फाइल रहेगी वो, और वो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसमें कौन से फील्ड में डेटा फिल करना है, ये सभी एसएपी ने पहले से ही प्री डिफाइन करके रखा है। ओके, अगर तुम मटेरियल का डेटा अपलोड कर रहे हो तो कितने फील्ड में डेटा फिल करना है, या तुम वेंडर का डेटा अपलोड कर रहे हो तो कितने फील्ड में डेटा फिल करना है, ये पहले से ही डिसाइड है वहां पे। तुम्हें बस वो टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें डेटा फिल करना पड़ेगा, और वो फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारा डेटा अपलोड हो जाएगा। ओके, इसके अलावा तुम बीडीसी यूज कर सकते हो अगेन, लेकिन इसमें कोडिंग रहेगी। स्टार्टिंग के जो दो है एलएसएमडब्ल्यू और डीएमसी, उसमें कोडिंग नहीं है। बीडीसी जो है इसमें कोडिंग रहेगी। बीडीसी मतलब क्या होता है अगेन, बैच डेटा कम्युनिकेशन, इसमें कोडिंग रहेगी। अगेन इसके अलावा बापी तुम यूज कर सकते हो। बापी मतलब क्या है, बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो उसे तुम एज अ इंटरफेस भी यूज कर सकते हो बापी को, या तो डेटा माइग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट है आईडॉक। तो आईडॉक को भी तुम एज ए इंटरफेस और डेटा कन्वर्जन के लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब इंटरफेस कनेक्ट करके तुम डायरेक्टली उस सिस्टम में जो डेटा है वो डायरेक्टली एसएपी के सिस्टम में ले सकते हो, इन दो टूल का यूज करके, बापी और एडॉक। ठीक है, यस। इसके अलावा है इनांसमेंट। तो इनांसमेंट कौन कौन सी होती है, यूजर एग्जिट होती है, इसके अलावा कस्टमर एग्जिट, ठीक है, देन बॉडी। ओके, बॉडी मतलब क्या होता है, बिजनेस एड ऑन। और इसके अलावा इनांसमेंट फ्रेमवर्क, इनांसमेंट फ्रेमवर्क। इसके अलावा होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट, ये भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो यस, इतनी टाइप्स की इनहांसमेंट अवेलेबल होती है। और इनहांसमेंट मतलब क्या होता है फिर एग्जैक्टली अगर कोई स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी एसएपी के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है, तो ये सब इनहांसमेंट का यूज करके, मतलब ये अलग अलग टाइप की इनहांसमेंट है, और हर एक का पर्पज जो है अलग है। ओके, तो यस, इन सभी इनहांसमेंट का यूज करके तुम स्टैंडर्ड एसएपी के सॉफ्टवेयर में वो फीचर्स ऐड कर सकते हो विदाउट एसएपी का स्टैंडर्ड कोड चेंज किए बिना। दो चीजें होती है, एक होता है इनहांसमेंट, दूसरा होता है मॉडिफिकेशन। तो इनहांसमेंट मतलब क्या होता है कि एसएपी के स्टैंडर्ड कोड में कोई चेंज न किए बिना तुम उसमें न्यू फीचर्स ऐड कर रहे हो, मतलब उसे कहा जाएगा इनहांस। मतलब जो ऑलरेडी वो फीचर्स वहां पे अवेलेबल है, बस कुछ चीजें कम है इसलिए तुम उसे इंप्रूव कर रहे हो, मतलब इनहांस कर रहे हो। ओके, मॉडिफिकेशन मतलब क्या होगा, तो एसएपी के स्टैंडर्ड जो फंक्शनलिटी है डायरेक्टली उसी में तुम चेंज करोगे, मतलब जो स्टैंडर्ड कोड है या स्टैंडर्ड टेबल है उसी में तुम चेंजेस करोगे, उसे कहा जाता है मॉडिफिकेशन। ओके, यस। अब इसके बाद है नेक्स्ट फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब क्या होगा, सुना है कभी? यस, एनी आइडिया? नहीं, यस। देखो, फॉर्म्स मतलब क्या, फॉर्म्स का मतलब यहाँ पे होता है बिजनेस डॉक्यूमेंट। बिजनेस डॉक्यूमेंट कौन से, जैसे परचेस रिक्वेशन, परचेस ऑर्डर, गुड रिसीव, या इसके अलावा सेल्स ऑर्डर, बिल, इसके अलावा चेक, डनिंग, डनिंग नोटिस, ये सभी क्या होते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट। और उन बिजनेस डॉक्यूमेंट को ही यहाँ पे कहा जाता है फॉर्म्स। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो एसएपी में भी तुम जब एक परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हो, तो उसका जब तुम प्रिंट आउट निकालोगे, जेरॉक्स पेपर पे जब प्रिंट आउट निकालोगे, तो उस पर कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट होनी चाहिए कि तुम एग्जैक्टली किसे वो ऑर्डर भेज रहे हो, उस ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। ओके, किस कंपनी में ये ऑर्डर क्रिएट हुए, प्लांट क्या है उसका, स्टोरेज लोकेशन क्या है, ओके, डिलीवरी एड्रेस क्या रहेगा,
या डिलीवरी डेट क्या रहेगी, ये सभी इंफॉर्मेशन कहाँ पे आनी चाहिए, उस एक पेज पे आनी चाहिए, मतलब ये फॉर्म पे वो डिटेल सभी आनी चाहिए। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे एसएपी में अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी अवेलेबल है, राइट। लेकिन किसी स्टैंडर्ड फॉर्म्स का यूज करके उस कंपनी की रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हो रही तो अगेन उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो उस कंपनी को उनका लोगो चाहिए फॉर्म पे, राइट। वैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं उसमें तो उनका लोगो नहीं रहेगा, राइट। लेकिन उन्हें तो चाहिए, जब भी एक परचेस ऑर्डर क्रिएट होगी तो उस कंपनी का लोगो मान लो ऊपर ऑटोमेटिकली प्रिंट होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड में अवेलेबल है क्या, फिर नहीं है। तो फिर यहाँ पे एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट उन्हें क्या करना पड़ता है, वो डेवलपमेंट करके देनी होती है। फिर उस फॉर्म में अगेन तुम्हारा यहाँ पे काम क्या रहेगा, तो उस फॉर्म में जो डेटा प्रिंट हो रहा है तो वो डेटा कौन से टेबल में से आ रहा है, कौन से फील्ड का डेटा कहाँ पे प्रिंट कराना है तुम्हें, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें देनी पड़ेगी डेवलपर को। मतलब तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा, टेबल्स एंड फील्ड्स। अगर तुम्हें यहाँ पे इनहांसमेंट भी करनी है तो इसके लिए भी तुम्हें टेबल्स और फील्ड पता होने चाहिए। ओके, या इसके अलावा टी कोड तुम्हें पता होने चाहिए, कौन से टी कोड में इनहांसमेंट करनी है। ओके, तो अभी जैसे जैसे अभी तुम्हारी सिलेबस खत्म हुआ है तो फर्स्ट क्या करोगे यहाँ से, अभी जितने टॉपिक हमने देखे पहले तो उतनी प्रैक्टिस परफेक्ट कर लेना। उसके बाद ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ इसके साइड में जो ये मैंने पॉइंट मेंशन करके रखे, इसका थ्योरेटिकल का थोड़ा सा रीड कर लेना। वैसे कंसेप्ट क्या है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, राइट, लेकिन थ्योरेटिकल में नहीं दूंगा तुम्हें नोट करके, इससे पहले भी नहीं दिया था अभी भी नहीं दे रहा हूँ, तो थ्योरेटिकल का तुम देख लेना। ओके, तो फॉर्म्स देखो कितने टाइप्स के फॉर्म रहेंगे यहाँ पे, तो 3 टाइप के होते हैं मेनली, एसएपी स्क्रिप्ट। ओके, लेकिन ये अभी आउटडेटेड हो रहा है, ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता है एसएपी स्क्रिप्ट। इसके अलावा है नेक्स्ट स्मार्ट फॉर्म, ठीक है, स्मार्ट फॉर्म्स, और उसके बाद है अडोबे फॉर्म, ठीक है, अडोबे फॉर्म्स। तो यस, इस तरह से 3 स्मार्ट फॉर्म ये रहेंगे। ओके, और यस इसके बाद है लास्ट वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो जैसे देखो हमने रिलीज स्ट्रैटेजी देखी थी, याद है क्या देखा था हमने रिलीज स्ट्रैटेजी में, यस नहीं देखा, वहां से नहीं है। ओके। तो देखो रिलीज स्ट्रैटेजी में क्या देखा था हमने एग्जैक्टली, तो अभी जैसे एक परचेस रिक्वेशन क्रिएट होता है कंपनी में, तो क्या वो डायरेक्टली परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है क्या। जैसे देखो एक परचेस रिक्वेशन कब क्रिएट किया जाता है, अगर किसी यूजर को मटेरियल या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा परचेसिंग डिपार्टमेंट को। तो उसे जिस मटेरियल की या सर्विस की जरूरत है वो रिक्वायरमेंट परचेस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए परचेस रिक्वेशन क्रिएट करेगा, राइट। लेकिन वो परचेस रिक्वेशन डायरेक्टली परचेस डिपार्टमेंट के पास जाएगा क्या, नहीं, उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, मे बी उसे सुपरवाइजर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, या वहां पे मान लो प्लांट हेड है या प्लांट मैनेजर है तो उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जब वो अप्रूव करेंगे तभी वो जाएगा परचेस डिपार्टमेंट के पास, राइट। फिर परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है अगेन, तो वो देखेंगे पहले जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए वेंडर फिक्स है या नहीं, उनके पास वेंडर अवेलेबल है या नहीं, और अगर वेंडर अवेलेबल नहीं तो वो आरएफक्यू करेंगे, और अगर वेंडर अवेलेबल है तो डायरेक्टली उसे सेंड करेंगे वेंडर को। ओके, लेकिन अगेन वहां पे भी अगर रिलीज स्ट्रैटेजी की है तो वहां पे भी अगेन क्या होगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब जब तक वो परचेस ऑर्डर रिलीज नहीं होगी तब तक वो वेंडर को नहीं जाएगी। ओके, और यहाँ पे वर्क फ्लो का मतलब क्या है, फिर उसी तरह से मतलब जैसे रिलीज स्ट्रैटेजी में अप्रूवल की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे वर्क फ्लो में वही डिसाइड किया जाता है, अप्रूवल प्रोसेस। ओके, जैसे तुम्हें कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है तो वो ट्रांजैक्शन तुम डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो या नहीं, या उसके लिए तुम्हें किसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ये होता है तुम्हारे यहाँ पे वर्क फ्लो के अंदर, ठीक है, यस। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेश्चंस अगर हो तो पूछ सकते हो, नहीं है, ओके। वैसे अभी ये सभी टॉपिक जो है मैंने अब आपके बैच में सभी टॉपिक डिटेल्स में कवर कर रखे, लेकिन तुम्हें उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, बस तुम्हें एक पता होना चाहिए कि कैसे क्या क्या होता है, एज अ एमएम पर्सन तुम्हें ये पता होना चाहिए। ओके, और
दोनों को भी मतलब ABAP डेवलपर और जो फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं उन्हें दोनों को भी साथ में मिलके ही किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क करना होता है, राइट। तो ये तुम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना और डिटेल में, राइट। नहीं तो इन फ्यूचर अगर मैंने कुछ लिए इस पे लेक्चर्स तो देखिए, नहीं तो ये सभी ABAP में होता है, ये सभी मैंने ABAP में कवर कर रखा हूँ, ठीक है। क्लियर यहाँ तक पे? यस, ठीक है।